तो आज छठे चरण के तहत 58 सीटों पर वोटिंग जारी है और अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं जब अरविंद केजरीवाल ने अपना वोट कास्ट किया पूरे परिवार के साथ। और क्या कहा उन्होंने वोट डालने के बाद, सुनिए। हम लोग वोट डाल के आ रहे हैं और मेरी मम्मी आज यहाँ पर महंगाई के खिलाफ और मैं जनता से, सभी लोगों से, वोटर से अपील करना चाहता हूँ कि गर्मी बहुत है फिर भी घर में ना बैठें, वोट जरूर डालें, अपने मत का अधिकार जरूर इस्तेमाल करें और तानाशाही के खिलाफ सब लोग। क्या कहेंगे दिल्ली के माहौल क्या है? क्या कहेंगे दिल्ली के माहौल? मैं समझता हूं कि बहुत भारी संख्या में लोग तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं क्योंकि लोग बहुत तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो लोगों से वोट की अपील करते हुए, साथ ही उन्होंने पहले ये कहा कि तानाशाही के खिलाफ दिल्ली की जनता वोट करे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं अपने घरों से और वोट डालने पहुंच रहे हैं। प्रदीप जी, एक रिएक्शन इस अरविंद केजरीवाल के बयान पर। देखिए, अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जब से उनकी पार्टी बनी है तब से तीसरा लोकसभा चुनाव है। अभी तक मतदाता उनको राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से उस नज़र से नहीं देखता। पहले चुनाव में 2014 का हुआ, पंजाब में 4 सीटें मिली थी, दिल्ली में एक भी नहीं मिली। उसके बाद 2019 में पंजाब में सिर्फ 1 सीट मिली, संगरूर से भगवंत सिंह मान जीते थे, वो भी बाई इलेक्शन में हार गए और उसके बाद एक बाई इलेक्शन जीते। तो अभी अरविंद केजरीवाल की पार्टी का लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है। ये लगातार तीसरा चुनाव अगर हो गया जिसमें उनको लोकसभा की सीटें नहीं मिलती हैं तो राष्ट्रीय राजनीति की में जो भूमिका निभाने की उनकी इच्छा है उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। खास तौर से वो 22 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन वो उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है, वो तकनीकी आधार पर है। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है उसमें उनको उम्मीद क्या, मतलब लड़ रहे हैं दिल्ली और पंजाब में, तो दिल्ली में भी जहां 63 सीटें हैं, 62 सीटें हैं विधानसभा में 70 में से, वहां सिर्फ 4 सीटों पर लड़ रहे हैं और पंजाब में 13 की 13 सीटों पर लड़ रहे हैं। यहाँ कांग्रेस के साथ हैं, वहाँ कांग्रेस के खिलाफ हैं। तो ये उसको मतदाता किस नज़र से देखता है और अरविंद केजरीवाल को लोकसभा में किस तरह की सफलता मिलती है ये तय करेगा कि उनकी राष्ट्रीय राजनीति की जो मंशा है वो पूरी होगी। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, क्योंकि इम्तिहान इसलिए भी जरूरी है कि यहाँ अब अरविंद केजरीवाल को मौजूदगी अपनी दर्ज करानी होगी। ठीक है, आप सभी हमारे साथ रहिए, कुछ और तस्वीरें आ रही है। दिल्ली की बात हमने की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।